नमस्ते, मैं अभिषेक और चुनावी माहौल चल रहा है, लोगों से बातचीत किया जा रहा है। इसी बीच मैं इस समय बैठा हूँ मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा के मोहम्मदाबाद गोहना बाज़ार में। कुछ जनता है, नेताजी हैं, थोड़ा यहाँ चर्चित नेताजी हैं, छोटू प्रसाद जी मिल गए हैं तो इनसे ही बतिया ले जाए। बीजेपी के नेता हैं, पहले तो बता दीजिए बीजेपी क्या हाल चाल है। बीजेपी की हालचाल बहुत अच्छी है। चुनाव हम जीत रहे हैं जी। क्या वजह जीत रहे हैं? हम विकास के नाम पर चुनाव जीत रहे हैं। विकास के नाम पे जी। टिकट तो कट गया श्री राम का यहाँ से। कोई बात नहीं, सुरक्षा के नाम पर चुनाव हम जीत रहे हैं। चुनाव हम जीत रहे हैं। तो बगावत बात पार्टी में नहीं है। बगावत कहीं कुछ नहीं है, सभी लोग हम एक हैं। कहीं श्री राम सोनकर भी हमारे साथ है। श्री राम सोनकर जो है 1991 में पहले विधायक हुए। टिकट मैं भी मांग रहा था, मुझको टिकट नहीं मिला और न मिलने के बाद टिकट उनको मिला, मैं उनका समर्थन किया। और वो पहले विधायक हैं, वो ऐसे कार्यकर्ता नहीं है, पुराने कार्यकर्ता हैं। पार्टी जिसको टिकट दी है श्री राम सोनकर उसके साथ रहेंगे। आप भी टिकट मांग रहे हैं 91 से अभी तक मांगते, मिला नहीं तो नाराजगी नहीं? मुझे कोई नाराजगी नहीं, पार्टी जिसको देगी। हम एक अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, हम उसके कार्यकर्ता हैं, हम अनुशासित हैं। पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसके साथ रहेंगे, उसका प्रचार करेंगे और उसको जिताएंगे। क्या हाल है पूनम सरोज का, क्या माहौल? पूनम सरोज जीत रही हैं, बहुत अच्छे वोटों जीत रही हैं पूनम सरोज। पूनम सरोज अच्छी प्रत्याशी हैं और पूनम सरोज के साथ पूरा विधानसभा लगा हुआ है। चुनाव वो जीत रही हैं और जीत रहे हैं आप लोग? चुनाव हम जीत रहे हैं। अरे आपके सामने आ गए हैं सपा, बसपा छोड़ करके सपा में आए हैं राजेंद्र कुमार, उनका क्या स्थिति है? मैं राजेंद्र कुमार की क्या बात करूं, राजेंद्र कुमार हों और चाहे बसपा के हों। इसके पहले जब चुनाव हुआ था 2017 में, तो उस चुनाव में 2017 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ी थी और दोनों लड़ने के बाद दोनों चुनाव मिलकर लड़ी थी। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हम जीते थे। एक होकर के दोनों पार्टियाँ चुनाव लड़ी थी। उसके बाद भी आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जातिगत वोट होता है, लेकिन जातिगत वोट में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ी थी। लेकिन उसके बाद हम भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते थे मोहम्मदाबाद गोहना में। आप जीते थे जी। इस बार तो देखिए वोट तो बंटवारा हो रहा है, सब कुछ। साइकिल बता रहे हैं बड़ी मजबूत चल रही है। साइकिल किस बेस पर मजबूत हो रही है? आज हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है कि हम सुरक्षित हैं। सुरक्षित हैं आप लोग? एकदम सुरक्षित हैं। जितना हम सुरक्षित हैं, जिस तरह से हमारा व्यापार है और सुरक्षित हैं, उतना सुरक्षित अभी कभी तक रहे नहीं। महंगाई में तो बता रहे बढ़ गई है। महंगाई तो हर समय बढ़ी है। क्या भाजपा के अलावा और किसी गवर्नमेंट में महंगाई नहीं बढ़ी है? भाजपा सरकार बनाएंगे फिर? एकदम बनाएंगे, इसलिए कि हम सुरक्षित हैं, व्यवसायी हैं, इसलिए बनाएंगे। और कोई ऐसा व्यवसायी नहीं है जो न ये चाहता हो कि जो है भाजपा की सरकार न बने, इसलिए कि वो हमेशा सुरक्षित रहा है। भाजपा की गवर्नमेंट बनेगी एकदम। माहौल एकदम टाइट है आप लोगों का? बिल्कुल टाइट रहेगा। हमारी सरकार में जब से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, तब से परिवार के लोगों को चिंता अपने बच्चों की नहीं है कि बच्चे अगर पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो सुरक्षित वापस आ जाएंगे इस सरकार में। ये पूरा विश्वास है परिवार के लोगों को, दुकानदारों को विश्वास है, व्यापारियों को विश्वास है। व्यापारी ये समझ रहा है कि अगर हम अगर कहीं जा रहे हैं तगादा करने तो हम सुरक्षित, तगादा करने जा रहे हैं तो हम सुरक्षित हम अपने घर वापस आ जाएंगे। ये किसी पार्टी में संभव है तो भारतीय जनता पार्टी में संभव है को सुरक्षित है। ये व्यापारी वर्ग व्यापार सुरक्षित है। मोबाइल चला रहे हैं, आप बात करेंगे? नहीं बात करेंगे? आप ये बात करेंगे क्या? थोड़ा बता दीजिए क्या माहौल चल रहा है चुनावी? हम यहाँ के नहीं है, कहीं बाहर के, कहाँ के रहने वाले हैं? कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं है, शांति से यहाँ पे। और आज थोड़ा आज आप लोग क्या पूछ रहे हैं? आ गए थोड़ा आप बताइए, आप तो क्या माहौल चल रहा है? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। किसके पक्ष में? यहाँ तो सभी तीन थे लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी बसपा और बसपा। त्रिकोणीय लड़ाई है में टक्कर है। तीनों लड़ रहे हैं टक्कर? तीनों लड़ रहे हैं। मजबूत कौन दिख रहा है? मजबूत जो है 5 तारीख को बताएंगे। 7 तारीख को? 5 तारीख को हम बताएंगे। 5 तारीख को बता देंगे? हाँ। अच्छा, आप वाले? हाँ। आपकी बड़ी चर्चा कर रहे थे, आपसे बातचीत कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? जयनाथ सिंह। जयनाथ सिंह जी, क्या माहौल चल रहा है? यहाँ से
सपा और सुभाषपा के कैंडिडेट हैं राजेंद्र कुमार जी। वो चुनाव निकाल रहे हैं अच्छी हैं सपा यहाँ से चुनाव जीत रही है। नेताजी हैं क्या बोल रहे हैं परिचय नेताजी हैं क्या अरे नेता कौन भाई हम सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के मंडल प्रभारी अच्छा है। मतलब पार्टी से नेता हैं हाँ। आप लोग तो क्यों मजबूत आपको दिख रही है यहाँ पे पार्टी बदल के नेता है उनको टिकट दे दिया आप एक लोगों बात जान जाइए ने। कि इसके पहले विधानसभा चुनाव में श्री राम सोनकर 535 वोट से चुनाव जीते थे और 28,000 वोट लेकर के सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी मजबूती से उनके साथ थी। उस परिस्थिति में वो 535 वोट से जीते हैं। आज सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी 35,000 वोट लेकर के सपा के साथ खड़ी है और यहाँ से राजेंद्र कुमार चुनाव निकालेंगे और सपा सरकार में भाजपा से अच्छी व्यवस्था थी। आज जितने लोग हैं एक थाने पे चले जाइए, थाने 24 महीना रहे सरकार में मजा तो रहा था ना। मज़ा नहीं रहा था। वो गरीब समाज के हक हिस्सा अधिकार की बात करते थे। जब उनको सरकार बनानी थी तो ओम प्रकाश राजभर से कहे कि आप आइए हमारे साथ, आपकी हर बात मानी जाएगी, पिछड़े गए लोगों का हक हिस्सा अधिकार दिया जाएगा, जो अधिकार से वंचित हैं उनको अधिकार दिया जाएगा। लेकिन जब हमारे जो वादा किए थे खरा नहीं उतरे तो हम लोगों ने उनको छोड़ दिया। आप नेताजी के सामान्य व्यक्ति हैं ना ही समान व्यक्ति हैं। क्या आपका लग रहा है माहौल यहाँ सपा से किसी का लड़ाई नहीं है। लड़ाइया नहीं है नहीं अरे वो हैं धर्म सिंह गौतम पढ़े लिखे हैं बता रहे हैं एकदम पिछड़ा बेल्ट है हमारा एकदम नहीं, हम क्षेत्र में जानते हैं ना, सपा से यहाँ किसी का लड़ाई नहीं है। बेस उठ सपा के पास। यादव जी हैं क्या नहीं राजभर है। राजभर हैं आप जी उन्हीं के साथ रहते हैं क्या सुहेल देव साहब नहीं वो रहते हैं, हम तो कहाँ। अच्छा, सिंपल हाँ व्यक्ति। सिंपल आदमी हैं। अच्छा तो माहौल टाइट है एकदम हाँ। ये पूनम सरोज भाजपा से आई हैं नहीं तो अब हम क्या बताने, सपा से किसी का लड़ाई नहीं कोई है। लड़ाई नहीं है धक चुनाव एकदम। आप बता दीजिए सामान्य व्यक्ति ले रहे हैं चाचा क्या माहौल लग रहा है। माहौल तो अभी 7 तारीख को ही पता चलेगा। अभी तो यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई हो रही है। अभी देखिए तो 7 तारीख को क्या आपको क्या क्या लगता है सरकार कैसी रही वर्तमान सरकार जो है? सरकार ठीक ही रही, लेकिन ये बेरोजगारों के को कम देख रेख किए हैं। अच्छा अच्छा हाँ बेरोजगारी और महंगाई हाँ बेरोजगारी महंगाई तो है। मुद्दा बनेगा हाँ बनना ही चाहिए। तो आपको क्या लगता है आप किसको बना रहे हैं मुद्दा भाई अब ऐसे कैसे हम बना दें, हम कैसे। आपका वो कुछ होगा ना क्या मुद्दा बन रहा है अब मुद्दा तो क्या है, अब देखिए अब चुनाव में ही पता चलेगा। जुबान बहुत सावधान रखना है ये जनता है बड़ी चतुर है जनता। और चाचा देखिए बताओ तो देख लगातार माहौल टाइट है बातचीत चल ही रहा है इनसे बतियाएंगे आप बतिया रहे थे आ जाइए चाचा आपसे बड़ी बातचीत करने के लिए कह रहे थे एक बार तो अपना नाम बता दीजिए छोड़ दीजिए बातचीत नाम बता दीजिए ऊपर से ही डर जाए भाई मुझको मत पसंद कर नहीं इनका नमुआ का भैया हमारे बड़े भैया इनका नमुआ का ये बता दो। इरफान अहमद इरफान पार्टी नेता है क्या भैया हमारे मना कर रहे हैं। इसीलिए ना हाँ कौन पार्टी से हैं सपा से। आपके दोस्त हैं क्या जी जी अच्छा दोस्त हैं दोस्त क्या सोचते हैं कौन सा पार्टी के हैं सपा को जिता रही है। जीता है और आप मैं अभी फाइनल नहीं कर पाया हूँ। अभी नहीं फाइनल कर पाए दोस्त का बता दिए अपना नहीं अच्छा भैया आप बता दीजिए किसके पक्ष में है अब वही जानेगा। अरे बाप ये आपको बता दिया आप बता दीजिए वो हमसे मत पूछिए। अच्छा देखिए समोसा तगड़ा बना रहे हैं क्या बाबा समोसा कैसा बनाते हैं समोसा अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा हम लोग वहाँ देखिए चटनी नहीं देखिए बड़ा बढ़िया इनका लग रहा है कहाँ से है कैसा समोसा है खैराबाद से आते हैं, समोसा खाएं। खैराबाद से समोसा महंगा किए हैं कि सस्ता किए हैं रेटवा बढ़ा दिए हाँ? 1 रुपया बढ़ाए हैं एक रुपये बढ़ाए हैं मगर तेल और बहुत महंगा हो गया इसलिए बढ़ाए हैं। अच्छा चलिए उनसे बतियाते हैं अब समोसा अभी खाएंगे आपका समोसा का महंगा कर दिए आप समोसा महंगा नहीं हुआ है। हाँ जब महंगाई बढ़ जाएगी हाँ। तो कुछ सामानों का दाम बढ़ जाएगा। हाँ हाँ भाजपा सरकार नहीं कोई की सरकार आएगी महंगाई खत्म नहीं होगी। हाँ महंगाई जो है बढ़ती रहेगी। इससे जो है जनता का जो भी होगा वो अपना लेते देते तमाम रहेंगे। सरकारों के अपेक्षा से महंगाई ज़्यादा बढ़ी कम बढ़ी ज़्यादा बढ़ी है। ज़्यादा बढ़ी है। हाँ। तो चुनावी मुद्दा बन रहा है चुनावी मुद्दा तो महंगाई से नहीं बन रहा है। हाँ। वो चुनावी मुद्दा तो बन ही रहा है बाकी महंगाई से नहीं बन रहा है। तो समोसा की बिक्री कम हो गई है मतलब लोग समोसा की बिक्री बढ़ गई है। बढ़ गई है हाँ
अच्छा, हाँ। तो मतलब लगा था भाजपा सरकार फिर आई का? अरे इसकी कौन गारंटी लेता है कि भाजपा सरकार फिर आएगी? हाँ। नहीं। और अखिलेश? अखिलेश की बात मत करिए, हाँ बहुजन की बात करिए। हाँ जो सरकार आएगी वो अपना महंगाई देखेगी। हाँ, ये सरकार नहीं रोक पाई। ये सरकार रोकेगी कहाँ से? जब महंगाई बढ़ जाएगी तो रोक कोई नहीं पाएगा। कानून व्यवस्था विकास तो जो हुआ है वो तो जनता जान ही रही है। आप भी जनता में है? हाँ, हम भी जनता में हैं। क्या माहौल है कानून? माहौल ठीक है, ठीक है, अच्छा है। पूनम सरोज कैसा है? अरे पूनम सरोज ठीक है, चुनाव लड़ रहे हैं। जीत जाएंगी नहीं? अब ये गारंटी नहीं हमारे पास है कि जीतेंगे कि हारेंगे। धर्म सिंह गौतम? धर्म सिंह, अरे ये भी अपनी गारंटी दे रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। और ये राजेंद्र राम? ये भी कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। ये पार्टी बदल क्या है तो कुछ उसका असर पड़ रहा है? पार्टी बदल कर आए हैं, उससे कोई असर पड़ने वाला नहीं। वोट पड़ेगा सपा का इनको? अरे अब तो भगवान जाने। हाँ। आपका वोट कहाँ पड़ेगा? अरे हमारा वोट तो पड़बे करेगा। हाँ। जो जीतेगा वही विधायक रहेगा। हाँ। और क्या? मैं कह देंगे वोटवा किसी को देंगे विधायक का, हम तो ही वोटवा दे रहे हैं। नहीं, हम ही ना कह विधायक को वोटवा दे रहे, हम तो कह देंगे कि हम तो के ना दे रहे। ना कह देबा? हाँ, कह देबा। श्री राम को वोट देने लगे ना? श्री राम को वोट तो हम कौन से विधायक रहो? 91 में विधायक थे, 91 से आज तक हम हैं विधायक के साथ, आज भी मजबूती के साथ। अब क्या है? टिकटवा कट गए तब? टिकट कट गया। तो कमल के पड़ी की साइकिल के? अरे जो आएगा उसको देखेंगे, अभी देखना है। और क्या? पूनम सरोज में संशय है? पूरा शहर आएंगे, वो आए हैं तो उनको देखेंगे हम। अब देखिए, अब इनसे बतियाते हैं। देखिए, लोग वोटर बड़े नेताजी संशय में है। क्या संशय में बताइए? वो कह रहे हैं कि अभी पहले तो भाजपा को देते हैं, इस बार अमित शाह नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा है कि वो आज से नहीं, आपने उनकी बात को सुना है। ये जीवन राम मौर्य जी हैं। जीवन राम मौर्य जी 1991 में जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बन के श्री राम सोनकर जी आए, और उस दिन से आज तक वो भाजपा के साथ हैं, तो कल कहाँ जाएंगे वो? अभी अब तो घबरा रहे हैं। नहीं घबरा नहीं रहे, वो स्पष्ट है। वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे, कमल के फूल को वोट देंगे। और 7 तारीख को उनका पूरा परिवार, उनके दोस्त यार रिश्तेदार सब वोट देंगे उनको, और विजयी बनाएंगे यहाँ। भैया सुन ला, 1 मिनट। भगला तिजोरी आवेदा ए भैया, का हाल बा? सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए। क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार मौर्य जी। क्या माहौल है चुनाव? माहौल बहुत अच्छा है। किसके पक्ष में जा रहा है चुनाव? चुनाव तो तीनों आदमी लड़ रहे हैं। हाँ। मौर्य जी किसके साथ? मौर्य, अरे हम अपने साथ हैं और सब लोग मौर्य। केशव मौर्य कि स्वामी प्रसाद मौर्य, किसके साथ आप बता दीजिए? आप जो बता रहे, केशव प्रसाद मौर्य कि स्वामी प्रसाद मौर्य? अरे दोनों में तो मौर्य ही मौर्य हैं। देखो साइकिल पे है, वो कमल पे है। कमल पे वो भी थे जो जन अधिकार पार्टी से हैं। हमारा मौर्य पार्टी की जो पार्टी बनी है, जन अधिकार पार्टी, वो भी लड़ाई में आ गए हैं। वो लड़ाई में नहीं है, लेकिन वो भी अपना वर्चस्व बना रहे हैं ना आने वाले समय के लिए। आप किसके साथ? अरे हम समय बताएंगे, आपकी पहले ही बता दें आपको। अच्छा। हाँ, 7 तारीख को बताएंगे। 7 तारीख को? हाँ। कमाई हो रही है दुकान पे? 1 नंबर की, फर्स्ट क्लास। सरकार कैसी रही? 1 नंबर की रही। हाँ। मतलब केशव के साथ। देखिए, ये जनता है, बड़ी चतुर है, और व्यापारी वर्ग तो और चतुर होता है। कुछ बातें समझ में आ जाती है। तो यही है चुनावी माहौल, जो आपको पूरा एक संयुक्त दिखा, लेकिन जो जनता है वो अभी बताना नहीं चाहती है। जैसे नेताजी लोग मिल जाते हैं तो खुल के बोल दे रहे हैं, लेकिन जनता सबको घुमा रही है, सबको वोट दे रही है। लेकिन 7 तारीख को तय होगा कि जनता किसको वोट देगी, और 10 तारीख को तो फैसला हो ही जाएगा। तो आप बने रहिए अभिषेक सिंह के साथ, तमाम राजनीतिक हलचल में देखते रहिए।